श्री मुख्तार अंसारी जी, आदरणीय मुख्तार अंसारी। ये सब मेरे नहीं है, ये सब नेताओं के हैं। वैसे तो मुख्तार अंसारी माफिया था, लेकिन इन नेताओं को माफिया में मसीहा नजर आता है। कोई कह रहा है मुख्तार अंसारी समाज सेवी था, कोई कह रहा है आदरणीय मुख्तार अंसारी, कोई श्री मुख्तार अंसारी, तो कोई कह रहा है मुख्तार अंसारी जी। और यही वो नेता हैं जो मुख्तार अंसारी को संरक्षण देते थे। तभी तो मुख्तार अंसारी बन गया था उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आतंक का पर्याय। मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ शामिल हुई और मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए। और यही भीड़ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कभी कोई बात नहीं करती, और ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि लाखों की भीड़ सड़क पर उतरी हो और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। ये भीड़ को समझना चाहिए कि हमारे देश के असली हीरो कौन थे, और माफिया डॉन असली हीरो कभी हो नहीं सकते। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितना काम किया है, लेकिन कोई बात नहीं करता, सब भूल चुके हैं। लेकिन हमारे देश में एक माफिया डॉन के लिए लाखों की भीड़ उतरती है, और जब मीडिया कर्मी, कोई पत्रकार सड़क पर खड़े होकर कहता है कि अतीक अहमद माफिया था, गुंडा था, तो फिर यही भीड़ उसको मारने पर उतारू हो जाती है। ये आप भीड़ देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लाखों की भीड़ है और मुख्तार अंसारी के जिंदाबाद के नारे लगा रही है। और अगर यही भीड़ से कहा जाए कि आप सड़क पर उतरिए और आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करिए, जिंदाबाद के नारे लगाइए, उनके लिए रैली कीजिए, कोई नहीं सामने आएगा, क्योंकि इस भीड़ को एपीजे अब्दुल कलाम में हीरो नजर नहीं आता। एपीजे अब्दुल कलाम इनके लिए हीरो है ही नहीं, इनके लिए हीरो है मुख्तार अंसारी। जय श्री राम। मैं अपूर्वा। आज एक ऐसे हैवान का अंत हुआ जिसने हिंदुओं को काट काट कर नाले में फेंक दिया था। सुबह का समय था, ग्वाला आ रहे थे, यादव आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। सुबह का समय था, सब दूध देने के लिए गए थे, सबको काट काट के नाले में फेंक दिया गया। ओपनली फायरिंग। मेरे पिताजी गए थे दूध लेने के लिए, मैं उसके आंखों देखी घटना की गवाह हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं उस प्रदेश में थी उस समय, और बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसी चीज़ें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक ऐसा हिंदू था जो सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने में, हिंदुओं के लिए लड़ रहा था। वो थे सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, और उस समय से वो हमारे परिवार के लिए भगवान है। दिल से पूरे परिवार की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, इसे आप विडंबना ही कहिए। जो हमारे देश के असली हीरो हैं उन्हें हम भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस देश के लिए कुर्बान कर दी। वो आज उनके लिए कोई नारा नहीं लगाता, उनके लिए लाखों की भीड़ सड़क पर कभी नहीं निकलती, उनके जिंदाबाद के नारे कभी नहीं लगाए जाते। लेकिन एक माफिया डॉन के लिए लाखों की भीड़ निकलती है और एक माफिया में मसीहा नजर आता है। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं को बस वोट चाहिए, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी। इन लोगों ने खूब संरक्षण दिया माफिया गुंडों को। यही कारण है कि आज मुख्तार अंसारी की मौत पर किसी को माफिया में मसीहा नजर आ रहा है। तो कोई कह रहा है कि मुख्तार अंसारी जी, कोई कह रहा है माननीय मुख्तार अंसारी। जिंदगी भर लोगों का खून बहाने वाला, डकैती, अपहरण जैसे जघन अपराध करने वाला आज इनके लिए हीरो है। और यही नेता कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत पर जांच होनी चाहिए। हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है या फिर दूसरा कारण था। और जब इसी माफिया डॉन ने लोगों का खून बहाया, एक सिटिंग एमएलए को गोलियों से भून दिया था, तब ये नेता चुप थे, क्योंकि इनको एक समुदाय विशेष की वोट चाहिए। यही कारण है कि चुनाव नजदीक आ गया है और इनको लगता है कि समुदाय विशेष का वोट कैसे बटोरा जाए। यही कारण है कि ये मुख्तार अंसारी के लिए आंसू बहा रहे हैं। इनको लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी के लिए हम आंसू बहाएंगे तो एक समुदाय विशेष की वोट हम बटोर लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी नहीं आती तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडे माफिया आज भी सक्रिय होते, और हो सकता है कि पहले के मुताबिक ज़्यादा एक खतरनाक होते, इनका बड़ा नेटवर्क होता, इनके ज़्यादा गुर्गे होते और पहले से कहीं ज़्यादा ये घिनौना काम
कर रहे होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा आए हैं तब से योगी का बुलडोजर गरज रहा है और माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अतीक अहमद और या फिर मुख्तार अंसारी 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में आतंक का खौफ इनका हुआ करता था। इनके नाम से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। आज उत्तर प्रदेश में माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर रसातल में जा चुके हैं। दोस्तों, आज मुख्तार अंसारी की मौत पर उत्तर प्रदेश के कुछ नेता रो रहे हैं और ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब किसी माफिया या फिर अपराधी पर एक्शन होता है, उसके घर को ढहाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है या फिर उस अपराधी या फिर माफिया को जेल में डाला जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है, तो फिर कुछ नेताओं को बहुत दर्द होता है। लगता है कि इन्हीं नेताओं ने इन माफियाओं को संरक्षण दिया हुआ था, खुलेआम लोगों को मारने की छुट्टी दे रखी थी। यही कारण है कि जब माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात आती है तो एक पार्टी को दर्द होता है। ऐसे लगता है कि इन्हीं नेताओं ने उस माफिया को खुली छुट्टी दे रखी थी कि उत्तर प्रदेश में खून की होली खेलो, किसी को भी लूटो, किसी को भी मारो। और जब अब उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, योगी बाबा एक के बाद एक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को ठिकाने लगा रहे हैं, तो फिर एक विशेष पार्टी को दर्द हो रहा है और कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर नहीं, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लेकिन मुख्तार अंसारी कोई समाज सेवी नहीं था, उसने समाज के लिए कोई बड़े बड़े काम नहीं किए, जबकि उसने पूरी जिंदगी लोगों का खून बहाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी ने एक सिटिंग एमएलए को गोलियों से भून दिया था। तब उत्तर प्रदेश के नेता चुप थे, मौन थे, और जब आज मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो चुकी है तो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी जी और मुख्तार अंसारी की मौत की जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी ने ही एक सिटिंग एमएलए कृष्णानंद राय को गोलियों से भुनवा दिया था। तब कृष्णानंद राय के लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए थे। आज मुख्तार अंसारी के लिए एक पार्टी विशेष के नेता रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आइए भाई, देखिए, अरे आइए सामने, हालात जो है वो यहाँ पर देखिए। हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे मैम? किस तरह का जो समर्थक आए थे, नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिस जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। दोस्तों, साल 2005 का मऊ दंगा भला कैसे कोई भूल सकता है। मऊ दंगा को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं और मऊ दंगे का गुनहगार मुख्तार अंसारी ही था। साल 2005 में रामलीला मैदान में कुछ लाउड स्पीकर को लेकर बहस हो गई और इसके बाद मुख्तार अंसारी खुली जीप लेकर वहां पहुंच गया और इसके बाद दंगा भड़क गया और करीब 1 महीने तक मऊ पूरी तरह से थम गया था, 1 महीने के लिए। और इसके बाद मुख्तार अंसारी को जेल भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी ने ही मऊ में दंगा करवाया था और आज लोगों को इसमें मसीहा नजर आ रहा है, जबकि ये समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक था, या ये कहें कि कैंसर था, कैंसर की लास्ट स्टेज था। और आज लोगों को मुख्तार अंसारी में भले ही मसीहा नजर आ रहा हो, लेकिन इसने ऐसे ऐसे कारनामे की, ऐसी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक सिटिंग MLA को कैसे कोई मार सकता है, जबकि इसने ऐसा किया था। और जुर्म की दुनिया में आज तक कभी किसी हत्याकांड में इतनी गोलियां नहीं चली जितनी कृष्णानंद राय की हत्या में चली थी। करीब 500 राउंड गोलियां चली थी और ये मुख्तार अंसारी ने ही कृष्णानंद राय को मरवाया था। करीब 65 गोलियां कृष्णानंद राय की शरीर से निकाली गई थी। जब पोस्टमार्टम हुआ था तो कृष्णानंद राय के शरीर से 65 गोलियां निकाली गई थी। कृष्णानंद राय को जब मर गया तो उसको कंफर्म करने के लिए उसकी गाड़ी से निकाला और उसके सर पर रिवॉल्वर रख के करीब 1 दर्जन गोलियां उसके सर में दाग दी गई। और इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो 65 गोलियां डॉक्टरों ने MLA कृष्णानंद राय के शरीर से निकाली थी। तब किसी नेता को तब कोई रैली नहीं हुई, कृष्णानंद राय को लेकर किसी ने जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। और यही नेता जो आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और जिनको मुख्तार अंसारी में समाज सेवी मसीहा नजर आ रहा है, तब कृष्णानंद राय में कुछ नजर नहीं आया। जबकि कृष्णानंद राय को तो लोगों ने चुना था, लेकिन आज मुख्तार अंसारी में मसीहा, समाज सेवी, पता नहीं क्रांतिकारी क्या क्या नजर आ रहा है, लेकिन उस वक्त कुछ नजर नहीं आता था। इसने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया, कई अपहरण की, फिरौती की वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन आज भी लोगों को मुख्तार अंसारी में एक समाज सेवी मसीहा नजर आ रहा है। जबकि मुख्तार अंसारी गुंडा था, माफिया था, जिसने उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म कर दिया था। और जो भी आम तो आम पुलिस वाले तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लेने से बचते थे। जैसे ही मुख्तार अंसारी का नाम आता था तो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ पैर फूल उठते थे, क्योंकि उसे संरक्षण समाजवादी पार्टी की ओर से मिलता था। अब जो उस वक्त DSP थे शैलेंद्र सिंह, उन्होंने खुद ही कहा है कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। और मजबूरन उनको, जब मुख्तार अंसारी के ऊपर DSP शैलेंद्र सिंह ने एक्शन लिया तो मुलायम सिंह की ओर से कहा गया कि FIR वापस ले लो। लेकिन जिसका ज़मीर बेकार नहीं होता, जो सच्चा होता है, वो फिर इस्तीफा ही देना उचित समझता है। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनको 1 साल के लिए जेल तक जाना पड़ा। और एक खूंखार अपराधी को खुलेआम एक पार्टी का संरक्षण मिलता रहा। यही कारण है कि आज मुख्तार अंसारी की मौत पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी तो समाज सेवी था, मुख्तार अंसारी बहुत अच्छा इंसान था। जबकि मुख्तार अंसारी ने पूरी जिंदगी लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती जैसे बड़े बड़े जघन्य अपराध किए, लेकिन आज मुख्तार अंसारी में लोगों को अपराधी नहीं, मसीहा नजर आ रहा है। लाखों की भीड़ उसके जनाजे में जा रही है। जबकि सच तो यह है कि मुख्तार अंसारी एक गुंडा था, माफिया था और उसको ऐसी ही मौत मरना चाहिए था। जो भी उत्तर प्रदेश में आज की समय में माफिया है, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है या फिर मिट्टी में मिल चुका है। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो एक खास पार्टी को, एक किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को दर्द होता है, उसके नेताओं को दर्द होता है और कहते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं ने माफियाओं को, गुंडों को उत्तर प्रदेश में पाला था। और अब योगी आदित्यनाथ जब इनको मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव को, मायावती को या पप्पू यादव को, सबको दर्द होता है। और मुख्तार अंसारी की मौत पर ये लोग रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं
क्योंकि इनको दर्द हो रहा है कि हमने तो ऐसे माफिया को, गुंडे को पाला था जो उत्तर प्रदेश में आतंक मचाता था, मऊ दंगे करवाता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इनको जड़ से मिटा दिया है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।